हेलो गाइस, लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए एक फिर से एकदम नया धमाकेदार टॉपिक जो है हमारे स्मॉल जी से रिलेटेड। आज हम की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो स्मॉल जी होता है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या होता है जब हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं या फिर किसी भी प्लेनेट के अंदर जाते हैं। तो आज के हम लोग इस वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे इसी के बारे में। और अगर आपको इसी तरह फिजिक्स के और केमिस्ट्री के नए नए अच्छे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए। तो चलिए फटाफट समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए जो जी है उसका मतलब आप सब जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब यहाँ पर हमने एक अर्थ का बना के रखा हुआ है फिगर। अब इस फिगर में आप देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि m मास का है। अब वो जो है अर्थ की सरफेस पर रखा गया है और फिर उसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर बाद अर्थ के थोड़ा अंदर रखा जाता है। और जो अर्थ के अंदर रखा जाता है तो अर्थ का रेडियस है हमारे पास r, और जितना अंदर रखा जाता है तो d जितनी डिस्टेंस के नीचे इसको रखा जाता है। तो अब ये अर्थ के सेंटर से हो गया r-d। आपको मालूम है कि जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा सेंटर टू सेंटर जो है वो एक्ट करती है, मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर से वो एक्ट करती है। तो यहाँ पर इसी वजह से सेंटर से हम लोगों ने रेडियस लिया और सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की बाद में डिस्टेंस हो जाएगी r-d। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब वो अंदर जाता है तो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे जितने वेट का हो चाहे जितने मास का हो, उसको जब अंदर लेके जाएंगे तो उसकी हमेशा जो वेट है वो डिक्रीज होगा। वेट डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो अंदर जाने पर डिक्रीज हो रही है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने आपको स्मॉल जी से रिलेटेड और कैपिटल जी से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर किया था। उसमें मैंने बहुत सारी क्वेश्चन के आंसर दिए थे कि क्या सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही रेट से गिरते हैं, एक ही एक्सेलरेशन से गिरते हैं, क्या एटमॉस्फेयर में ऊपर नीचे जाने से जो अर्थ का एक्सेलरेशन होता है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, फटाफट से आप उसको देख लीजिए। और इसी तरह की एक वीडियो मैंने बनाई थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर, उसके ऊपर भी जो है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो तुरंत उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझाया कि ये क्या है और कैसे ये काम करता है, ये किस चीज़ का कांस्टेंट, सब कुछ मैंने उसमें बताया था। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अर्थ का मास हमारा है m, और यहाँ पर जो हम लोग m लिए हैं वो है कैपिटल M, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास तो हम लोग को मालूम है कि वो है स्मॉल m। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रेडियस r है, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि जो स्मॉल जी होता है वो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है g। अब यहाँ पर अर्थ का मास कैपिटल M और फिर ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये पूरा अभी जो हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट को उस कंडीशन का निकाल रहे हैं जब वो उस अर्थ के सरफेस पर था, तो हमारा फोर्स कुछ ये होगा। अब मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था स्मॉल जी के से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चंस थे, उसी वीडियो में मैंने बताया था कि जो ये इतना पार्ट होता है ये एक्सेलरेशन का पार्ट होता है और इतना मास का पार्ट होता है, क्योंकि हमने पढ़ के रखा हुआ है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो इतना पार्ट है यानी g/m बाई r स्क्वायर, और ये जो ये m है ये मास है। तो जो है आई होप आपको वो चीज़ पहले से याद होगी। तो हम लोग अब डायरेक्ट अपने टॉपिक में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो F1 है वो हो जाएगा g/m बाई r स्क्वायर। अब देखिए F2 क्या होगा, ये F1 है उस कंडीशन में जब मास जो हमारा अर्थ के सरफेस पर है, और ये जो F2 है वो उस कंडीशन पर है जब थोड़ा अर्थ के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो r-d होगी। तो F2 की वैल्यू आ जाएगी g/m बाई r-d स्क्वायर। आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग को पता है कि ये g/m बाई r स्क्वायर ये हमारा स्मॉल g की वैल्यू, तो हमारा जो g होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी g/m बाई r स्क्वायर, और यहाँ पर g डैश की वैल्यू आ जाएगी g/m बाई r-d का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग के पास यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर आपने ये चीज़ शायद गौर ना की हो पर मैंने गौर की है। ये जो हमारा F2 है हम लोग यहाँ पर जो टोटल मास है उसको नहीं लेंगे, यानी ये जो अर्थ का टोटल मास है इसको हम लोग नहीं लेंगे। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट से मैंने एक सर्कल अंदर बना के रखा हुआ है। अब इस कंडीशन पर जो मास है
वो मतलब जो उस ऑब्जेक्ट का मास वो अर्थ के यहाँ पर रखा हुआ है, तो जो अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करेगी इस ऑब्जेक्ट में वो सिर्फ इतने अर्थ के मास पर एक्ट करेगी। मतलब कि जब हमारा अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो पूरे अर्थ के मास के अकॉर्डिंग उसकी ग्रेविटी सेंटर से उसमें एक्ट कर रही थी, लेकिन जब हमारा मास यहाँ पर रखा हुआ मतलब अर्थ सरफेस से थोड़ा अंदर, तो जो अर्थ का जितना मास ग्रेविटी एक्ट करेगा वो सिर्फ इतना होगा, सिर्फ इतना। तो मान लीजिए हम लोग इतने अर्थ के जो है मास को मान लेते हैं एम डैश, तो इसी तरह हमारे जी में भी हो जाएगा एम डैश। अब यहाँ पर देखिए जो एम है और जो एम डैश है इन दोनों की वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों की वैल्यू अलग है। अब हमको चाहिए मास का एक फॉर्मूला। अब आप कहें कि मास का कहाँ से कोई फार्मूला होता है, कोई बात नहीं, हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। तो हमने पढ़ के रखा हुआ है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वॉल्यूम। तो अब हमारे पास मास इंटू वॉल्यूम नहीं होता, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो अब हमारे पास मास का फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो सपोज हम लोग डेंसिटी को x मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग डेंसिटी ऑफ अर्थ उसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ है उसकी डेंसिटी हर जगह पर सेम नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक डेंसिटी माने ले रहे हैं, और वो फिर भी हमारा राइट आंसर इसलिए आएगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो डेंसिटी में थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा। लेकिन जैसे अगर आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 और 3 के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, लेकिन जो इनके स्क्वायर है उनके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो उसी तरह यहाँ पर डेंसिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा तो चलेगा, लेकिन ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर में अगर सिर्फ 1 मीटर का भी अंतर आएगा तो भी इनकी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। तो ये जो डेंसिटी है उसको अगर हम लोग पूरा x मानते भी हैं, पूरे अर्थ की हर जगह की डेंसिटी अगर x मानते हैं तो भी कोई हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो है जो m है उसकी वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आएगी, डेंसिटी हमने x मानी है तो हो जाएगा x। अब हम कुछ स्फेरिकल का अपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वही फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको चाहिए एम डैश की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी x 4/3 पाई। अब यहाँ पर r नहीं है, यहाँ पर है r-d, तो इसका क्यूब हो जाएगा। ये हो गई एम डैश की वैल्यू। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसमें रख देते हैं अपने फॉर्मूले में। तो जो g की वैल्यू है वो देखिए क्या आ जाएगी, ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g, इसकी वैल्यू हो जाएगी g, और m की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर हम लोग अब m नहीं रखेंगे, m की वैल्यू है x 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे मैं आपको सेपरेट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो देखने में। अब यहाँ पर हो जाएगा g डैश की वैल्यू, g डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है g। अब यहाँ पर m डैश की वैल्यू है x 4/3 पाई r-d का होल क्यूब। अब यहाँ पर अपॉन में क्या है और यहाँ पर अपॉन में क्या है, वो है आर स्क्वायर और यहाँ पर है r-d का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्यूब, r-d होल स्क्वायर r-d होल क्यूब। अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और अब यहाँ पर जो बात निकल कर आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जो स्मॉल g की वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी g x 4/3 पाई r, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो फिर पावर, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। और जो g डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी g x 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा पाई r-d। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग अपने एकदम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं इसलिए थोड़ा सा ऊपर का पार्ट हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। तो अब इसके बाद से आप लोग देखिए, अब हम लोग इसके बाद से बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए जो g है
जी डैश और जी, अब हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि अब रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं कि जो जी डैश है उसकी वैल्यू जी के अकॉर्डिंग कम हो रही है कि बढ़ रही है। क्योंकि अगर जी डैश की वैल्यू कम हो रही होगी जी के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब अर्थ के अंदर जाने पे वो वैल्यू कम हो रही है जी की, और अगर जी डैश की वैल्यू बढ़ रही है इससे, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का वो डी पर जाने में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखें जी डैश रेशियो जी, अब इसका क्या होगा, जी डैश की हमारे पास वैल्यू है जी एक्स 4/3 पाई, और यहाँ पर है आर माइनस डी। अब रेशियो में यही सेम चीज़ इसमें भी है, तो जाएगा जी एक्स 4/3 पाई आर। अब यहाँ पर आर माइनस डी और यहाँ पर आर। अब देखिए जी एक्स 4/3 पाई, जी एक्स 4/3 पाई सब कुछ कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, आर माइनस डी रेशियो आर बचा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा। अब आपको पता है जो रेशियो होता है उसको हम लोग अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी बाई आर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल, पहली बात तो मैं आपको यहाँ से भी बता सकता हूँ कि ये जो रेशियो निकल के आया है आर माइनस डी और आर का, तो आर माइनस डी का मतलब है जी डैश और आर का मतलब है जी। अब आप इस फिगर में वापस आइए, ये जो आर है आर की वैल्यू इतना है, ठीक है, और ये जो जी मतलब ये जो जी है वो पूरा आर के बराबर उसकी वैल्यू आई है, और जो जी डैश है उसकी वैल्यू आर माइनस डी के बराबर आई, मतलब इतना। इसका मतलब कि आर में रेडियस जो है अर्थ का उसमें हमने कुछ ना कुछ तो माइनस किया है, तब हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। मतलब आर में हमने डी माइनस किया तो आर वैल्यू निकल के आई। इसका मतलब क्या है, जो आर है वो आर माइनस डी से बड़ा है। इसका मतलब निकल के आया जो आर है वो आर माइनस डी से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जो जी है वो जी डैश से बड़ा है। इसका मतलब कि जी डैश जी से छोटा है, और तभी जो अर्थ के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब हम लोग इसके आगे यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे और ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 जी डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाय आर। अब यहाँ पर ये आर से आर कैंसिल तो हुआ है, लेकिन अभी ये आर डिवाइड के फॉर्म, ये डी से भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए अभी ये इस फॉर्म में है। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा जी तो हो जाएगा जी माइनस जी डी अपॉन आर। तो यहाँ पर मतलब जी में हमने कुछ, ये जी में हमने इतना माइनस किया है तब हमारे पास जी डैश की वैल्यू है। तो इससे हमको ये पता चलता है हेंस value of g is greater than g dash. So acceleration due to gravity decreases on going डीपर इन अर्थ। तो इससे हमको ये पता चल गया कि अर्थ के अंदर जाएंगे तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब यहीं से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो अर्थ का सेंटर है वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी। आपको नहीं पता, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये रेशियो निकल के आ चुका है आर माइनस डी रेशियो आर। अब इसके आगे हम लोग कैसे प्रूव करते हैं कि सेंटर में वैल्यू क्या होगी। आई होप आप लोग को इतना सब कुछ समझ में आ चुका होगा जितना भी मैंने आप लोग को बताया है। अब ये जो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि सेंटर पर जी की वैल्यू 0 कैसे होगी, उसको अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो सेंटर में जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी, ये तो आप लोग को मालूम ही है। तो देखिए जो जी थी उसकी वैल्यू आप फिर से याद करिए, जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थी जी की वैल्यू जी एक्स 4/3 पाई आर क्यूब, ये थी हमारी वैल्यू जी की। अब इसी के साथ हमारी जो जी डैश की वैल्यू थी वो थी जी एक्स 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। अब ये जो आर है यहाँ पर तो आर 0 है,
और ये जो r माइनस डी है यहाँ पर हम लोग r माइनस डी नहीं लिखेंगे जी डैश की वैल्यू, क्योंकि हमारी जी डैश की पुरानी वाली वैल्यू थी और अब जो हमारे पास नई वैल्यू आई है वो होगी हमारी r माइनस आर, r माइनस आर। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आएगी, मतलब जो अभी यहाँ पर आई थी, तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जी डैश की पहले दूसरी वैल्यू थी और अब हम लोग जो जी डैश ले रहे हैं वो इस सेंटर का ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा जी एक्स 4/3 पाई। अब यहाँ पर 0 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 0 कैसे आया, हमारे पास यहाँ पर है r माइनस आर, क्योंकि जो सेंटर है उसकी वैल्यू क्या है r माइनस आर, मतलब सेंटर में तो कोई रेडियस ही नहीं है, हमको पता है सेंटर तो सेंटर है, सेंटर में कोई रेडियस नहीं है, तो उसकी वैल्यू r माइनस आर और r माइनस आर की वैल्यू 0, 0 का होल क्यूब 0, और जब ये पूरे टर्म से हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारे पास आएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो सेंटर है, सेंटर पे हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी की वैल्यू है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो 0 होती है, और सरफेस से जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे भी जो है ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अर्थ का मास कम होता जाता है, और आपने पढ़ के रखा है ये पूरा ग्रेविटी मास पे डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोग को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बात के बारे में नॉलेज हो सके। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको किसी बुक में नहीं दी होगी, चाहे आप कोई भी बुक ले लीजिए क्लास 9th की, उसमें ये सब नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।